नमस्कार, आप देख रहे हैं अरावली न्यूज 24 चैनल में अशोक कुमार भाटी। चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है और चलते हैं एक बड़ी खबर की ओर। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबा करके अवश्य सब्सक्राइब कर लें। आज हम आपको ऐसी खबर से रूबरू करवाना चाहते हैं जो जुड़ी हुई है आपसे, अपने से और अपने विद्यालय के संबंधित खबर है। भारत सरकार ने देश में बच्चों को पढ़ने के लिए, लिखने के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाई, जिसमें अपने देश के अनपढ़ बच्चे होते हैं शिक्षा से कैसे जुड़ें और किस प्रकार से देश में अशिक्षा को मिटा करके पूरे देश में एक शिक्षा का संचार हो, उसलिए कई अलग अलग योजना लाई। उसी प्रकार एक भारत सरकार ने योजना लाई थी 15 अगस्त 1995 को, जिसमें जो बच्चे विद्यालय में पढ़ने जाते हैं उनके लिए खाने की व्यवस्था की। यह योजना सबसे पहले भारत देश के तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ हुई थी। उसके बाद में भी इसमें कई अलग अलग चेंजेस हुए, कई अलग अलग इसमें कार्यक्रम चेंज हुए और राजस्थान में यह योजना सन 2002 में प्रारंभ हुई। उससे पहले भी यहाँ पर कई छोटी योजना चलती थी, लेकिन इसको मिड डे मील के नाम से चालू किया और विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको खाना मिले, अच्छा पोषण मिले, अच्छे स्वस्थ रहे, इसकी मंशा को लेकर के सरकार ने एक खाने की योजना प्रारंभ की। जिस प्रकार खाने की योजना सरकार के द्वारा लगाई गई, उसके बाद में ग्रामीण स्तर पर ही कुक कम हेल्पर लगाने की व्यवस्था की। को खाना कौन बनाएगा, ग्राम स्तर पर ही महिलाओं को खाना बनाने के लिए लगाया गया। उसमें बहुत ही कम रुपए में उन लोगों को काम प्रारंभ किया और लोगों ने अपने बच्चों के हित में समझ करके खाना बनाने का काम चल रहा। उसमें खाना बनाना, सब्जी बनाना, खिचड़ी, दाल, चावल, अलग अलग कई प्रकार का उसमें मेन्यू रखा गया था और 7 दिन के लिए 7 दिन अलग अलग खाना बनाने का एक पूरा ही ऊपर से साप्ताहिक पोषाहार मेनू का चार्ट आया, उसी अनुरूप खाना बनता था। और सभी स्कूलों में अलग अलग बच्चों के अनुसार, अलग अलग कक्षाओं के अनुसार ये खाना बनता था। तो अभी हम आपको रूबरू करवाना चाहते हैं, हमारे साथ में ये बैठे हुए हैं, ये उदयपुर जिले के पंचायत समिति सायरा के अंतर्गत आने वाले जालोका कलवाना गांव के महिला हैं और ये हमारे गांव के ही हैं। इनसे कुछ जानकारी लेते हैं कि इनका आज हमारे चैनल पर क्या वजह रही और क्या ये कहना चाहते हैं, वो भी हम इनसे पूरी बात आप तक पहुंचाना चाहते हैं। आपका नाम बताइए और आप कहाँ रहते हो? मैं जाला कलवाना रहती, मेरा नाम वर्दी भाई न पुरानी। तो आप क्या काम करते हो? मैं रोटी बनाती, चावल बनाती, मैं दाल बनाती, लीली सब्जी बनाती, न चाय बनाती, दूध बनाती, मैं ऐसे करती गिर गई। ये काम आप कहाँ करते थे? स्कूल में करते। कौन सी स्कूल? 8वीं स्कूल 12वीं स्कूल वेगी है। कौन से गांव में? जाला कलवाना। जाला कलवाना स्कूल में आप खाना बनाते थे? खाना बनाती। और पहले आपको कितने रुपए मिलते सबसे पहले? पहला बार में मेरा 8 आना से 15 मजदूरी मिलती। तो टाकलू रिपो आयो, रिपो में आया 2 2 4 आया 10 आया 15 रुपये में 12वीं स्कूल में गई हूँ। अच्छा हाँ। तो अभी आपको कितने रुपए मिलते हैं? ये भी आप 200 रुपया 2000 रुपया किदा है। मैं क्या दोना लाऊं, मेरे बच्चा बच्ची कुछ नहीं है, मैं नाबालिग हूँ। अच्छा, तो आप देख सकते हैं जिस प्रकार से सरकार की तरफ से इनको मानदेय के रूप में बहुत ही कम रुपए मिलते हैं, जो एक नरेगा श्रमिक को मिलते हैं उससे भी कई गुना कम रुपए मिलते हैं। इनको मात्र अभी 2100 2150 रुपये के आसपास ऐसे पैसा मिलता है। उसके अलावा इनको गर्मी की छुट्टियों के भी पैसे नहीं मिलते हैं। नहीं मिलते। गर्मी की छुट्टियां होती हैं उसके भी सरकार इनको पैसे काट करके देती है। तो आप समझ सकते हैं इसकी महंगाई में मात्र 2000 या 2100 रुपये में जो एक महीने के पैसे मिलते हैं। और इस प्रकार के हर एक स्कूल में लोग हैं जो खाना बनाते हैं, अच्छा खाना बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात, इनको एक समय पे खाना बनाना पड़ता, फिक्स समय पे खाना बना के तैयार रखना पड़ता है, तभी स्कूल में जो दोपहर का समय होता, लंच समय, उस समय खाना दिया जाता है। तो
इनका इस हाथ कैसे टूटा, ये क्या हुआ आपके? ये हाथ में दूध बनाता बनाता मैं नीचे गिर गई। आप स्कूल में से जो मुँह पड़ी गई, जो मेरा हाथ या बातल विज्ञान, मेरे कोई सेवा करवा वाला कुछ भी नहीं है। तो आपके जैसे और कितने लोग बनाते हैं इस सारे क्षेत्र में खाना बनाने वाले? खाना वाला वाले में दो अच्छा, दो और भी शहर के आसपास गांव में खाना सब बनाने वाले होंगे? नहीं, सब भी अब 12वीं स्कूल में 8वीं स्कूल में अब 2 जनी है ना, 5वीं में एक जनी रखी। मैं 5वीं स्कूल में काम करती। तो अब आप सरकार से क्या मांग करते हो? मैं मांग करती, मेरे मैं कैसे पूरा करूँ? आप 18 रुपया में मैं बहुत दुखी हूँ। तो आप नहीं तो पता आप मैं कैसे बेटा मजदूरी मिले न, मजदूरी वजह से अतरी की आप ही मेरी मेहरबानी नहीं करो, माँ बाप हो, मैं सरकार बंदोबस्त कीधो जाए है। तो ये सरकार से मांग कर रहे हैं, इतनी कम रुपए में हमारा घर परिवार कैसे चलेगा, इतनी महंगाई का समय है। और आपको इस बारे में विचार अवश्य करना चाहिए कि जिस प्रकार से सरकार की योजनाओं का कुछ संचालन होता है, कहीं कहीं इनके जैसे लोग ही योजनाओं को पूरा करते हैं। और योजनाओं को इस प्रकार के लोग अगर आगे बढ़ाने का काम करेंगे तो कहीं ना कहीं सरकार को इनको एक मानदेय के रूप में जो पैसे मिलते हैं उसको राशि को अभी की जिस प्रकार से महंगाई है, जिस प्रकार से अभी का समय चल रहा है, उसके अनुरूप इनको भी पैसे महीने के मिलने चाहिए। आपने कभी कोई सरकार में जाकर को धरना प्रदर्शन किया? आपने कोई बात रखने की कोशिश की? धरना बंद किया, 1100 रुपया मारी मजूरी की थी। मैं गाड़ी में बेन उदयपुर जन भटे लगाई हूँ, भटू गोगुंदो लगाई हूँ, मैं सायरा तहसील में लगाई हूँ, न हमारी सुनवाई नहीं हुई, न आधार कार्ड नंबर सब बड़े भेट की था, बड़े जयपुर पहुँचाए हूँ, न हाथ मनक बड़े आई हूँ ठेठ। जयपुर तक गए आप लोग? हाँ जयपुर गया, हाथ मनक नहीं, अभी तक आपको कोई सुनवाई नहीं हुई है? सुनवाई नहीं हुई है। मैं सायरा सूरत गाड़ी बच्चों बरबर गया, 200 गोमरो मनक में एक दिन ही था न, 300 गोमरो मनक में एक दिन अच्छा, लेकिन आपने धरना, लेकिन आपने अभी तक कोई सफलता नहीं मिली? समझता ही नहीं मिलता। मैं जाए बोले ही बटे पर नहीं, मेरे भी मेले मारे अटी ऐसे राखी माई तो आप सुनवाई नहीं है तो भी लगाया मने डांटे, 1100 रुपया मारे खर्चो आयो, न आधार कार्ड मारे ठीक। अब आप देख, जिस प्रकार से इन्होंने ये कहना है कि जिस प्रकार से धरना देने के लिए इन्होंने कार्ड से पैसे लगा करके इन्होंने उदयपुर तक गए थे, कलेक्ट्री में धरना प्रदर्शन किया, हमारा मानदेय बढ़ाया जाना चाहिए। उसके अलावा ये कमेटी के लोगों को जयपुर तक भेजा और उन्होंने ये कहना है कि जिस प्रकार से ये जो कुक कम हेल्पर लगाए गए हैं, कई वर्षों से खाना बना रहे हैं और ये गांव में एक जो स्कूल में संचालित होती है योजना, उसका संचालन ऐसे लोग ही करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से सरकार के इतने कम मानदेय में, अगर आप खुद सोच सकते हैं, बड़े अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, जो भी इस तरह की योजना का संचालन होता है, मात्र एक 2200 रुपये में कितने दिन खाना परिवार का चल सकता है, वो आप देखिए। और ये ऐसे लोग हैं, बहुत सारे महिलाएं हैं जो कई सालों से, वर्षों से स्कूल में काम करते हैं। इनका ये है, उनके गांव के बच्चे हैं, चलो थोड़ा सेवा भाव भी कर लें, लेकिन तो भी इनको थोड़ा बहुत इनकी मानदेय, एक उचित इनका भी काम करने का मानदेय मिलना चाहिए। आपको कितने पैसे मिलने चाहिए आपके हिसाब से? तो मजूरी थी भी आप मीनारी बडेरी से 12,000 रुपये मिनट लोग कमा गए हैं, तगारी नगे ना वाला धनारी तनखा बड़ी मारा मजूरी आवे खेती में तो 1 कलाक रात 200 रुपया 150 रुपया भी लेने ले। ठीक है, आपको हमारी मांग आप भावना वे शासन सरकार से मैं 10,000 रुपया तो मजूरी मांगती ही, तो आप मैं ये आप लोग मारो बंदोबस्त की तो जाए है, सरकार हमारी मदद सुनो जी, सच्चा मेरे तुम बोलो, आप मारा कहीं नहीं तो मजूरी तुम्हारी पूरी मजूरी हमारी बचन करने साविती है तो मैं धंधा कर सकती। तो आप मैं खाना बोधा बनाऊं तो आप ही पता निकाल देना, कोई बात नहीं है। टेम हाथ रो टेम दिन 10 बजे बना, रोटी सावे, दूध सावे, सब्जी सावे, सब कुछ बना रही हूँ। अगर एक 10 बजे चोराली टाइम गई तो 1 बजे मैं जिमाऊँ। हमारे साथ में थे जालका कलवाड़ा विद्यालय में ये खाना बनाते हैं, वर्दी भाई इनका नाम है। इनका हाथ भी फ्रैक्चर हो चुका है, इनका घर परिवार कैसे चलेगा और काफ़ी अभी दुखी स्थिति में ये जिंदगी जी रहे हैं। और पिछले कई वर्षों से ये जालका कलवाड़ा विद्यालय में कुक कम हेल्पर का काम करते हैं और एक अच्छा काम करते हैं।
लेकिन जिस प्रकार से इनको कम मानदेय में काम करते हैं, तो इनका इस हमारे चैनल पर आकर के इनको ये कहना है कि जिस प्रकार से सरकार में योजना का ये संचालन हो रहा है, तो हम काम तो करना चाहते हैं, लेकिन हमारे मानदेय बढ़ाना चाहिए। और इनका ये भी मांग है, राजस्थान सरकार से, मुख्यमंत्री जी से मांग है, राजस्थान के शिक्षा मंत्री जी से मांग है कि जो कुक कम हेल्पर काम कर रहे हैं, इस समय के अनुसार इनका मानदेय बढ़ा करके इनको भी एक अच्छा महीने का मानदेय मिले, ताकि इनका घर गुजारा, परिवार अच्छे से चल सके। आप इस खबर को इतना शेयर करें, इन लोगों को जो मांग है वो अधिकारियों तक, कर्मचारियों तक और जिम्मेदार व्यक्तियों तक पहुंच सके, ताकि इनका भी जो हक की आवाज़ है आगे तक पहुंच सके। इस खबर को आप अवश्य शेयर करें। और कैमरामैन प्रकाश के साथ में अशोक कुमार भाटी, मिलते हैं इसी प्रकार की किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें। जय मेवाड़, जय हिंद।